क्या आप जानते हो एक ऐसा एग्जाम जो आप क्लास 10th में क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको हायर क्लास तक, कहने का मतलब पीएचडी तक करते करते प्रत्येक महीना आपको सरकार पैसा देगी। वो एग्जाम है एनटीएससी। तो चलिए आज हम एनटीएससी के बारे में इस वीडियो में क्लियर और आसान भाषाओं में आपको समझाते हैं। एनटीएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और ये एग्जाम एनसीईआरटी कंडक्ट करवाती है। इसका एम होता है टैलेंट स्टूडेंट को पहचानना और उसे स्कॉलरशिप देना। और कौन दे सकता है एनटीएससी का एग्जाम को? कौन दे सकता है? एनटीएससी क्लास 10th के स्टूडेंट दे सकता है, चाहे वो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से हो या प्राइवेट स्कूल से हो या सीबीएसई से हो या आईएससी बोर्ड से हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो। ये सब एनटीएससी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। एनटीएससी एग्जाम का पैटर्न जो काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एनटीएससी एग्जाम 2 स्टेज में होते हैं, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। स्टेट लेवल एग्जाम स्टेट बोर्ड कंडक्ट करवाती है। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप नेशनल लेवल एग्जाम के लिए अपियर होते हैं और नेशनल लेवल एग्जाम यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। कहते ये 2 स्टेज में 2 पेपर होते हैं। दोनों स्टेज में 2 पेपर होते हैं, एक मैट होता है, दूसरा सेट होता है। मैट में मेंटल एबिलिटी टेस्ट होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आते हैं लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉग, पजल और सीरीज, ये आते हैं। उसके बाद जो होता है पेपर 2 जिसको बोलते हैं सेट। सेट में होता है स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस। दोनों सेट का पेपर 100 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल एग्जाम 200 मार्क्स का होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सिलेक्शन कैसे होता है, अब आइए हम लोग सिलेक्शन पे बात कर लेते हैं। सिलेक्शन तब होता है जब आप मेट और सेट दोनों सेटों में मिनिमम पासिंग मार्क लाते हैं, तब आप क्वालिफाई होते हैं। इसका कट ऑफ कैटेगरीज वाइज होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट मिलती है। देखिए एनटीएससी एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होता है। एनटीएससी एग्जाम में सिलेक्शन आप दोनों स्टेज के एग्जाम को, मेट को और सेट को, एक मिनिमम नंबर क्वालिफाई करने के बाद आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। एक मेरिट लिस्ट लाया जाता है, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होता है तो आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। और इसका कटअप जो होता है कैटेगरीज वाइज किया जाता है और फाइनल मेरिट लिस्ट लाया जाता है। और स्कॉलरशिप कितना मिलता है, यदि आप क्लास 11 से 12 तक आपको 1250 रुपया मिलेगा और इससे हायर ग्रेजुएशन लेवल या पीएचडी कर रहे हैं तो आपको 2000 पर मंथ मिलेगा। एनटीएससी का सबसे बड़ा फायदा स्कॉलरशिप है और ये स्कॉलरशिप आपको पीएचडी तक मिलता है। आप पीएचडी कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग भी आपको ये रुपया दिया जाएगा सरकार की तरफ। ये एनटीएससी के फायदे बताते हैं आपको। एनटीएससी का फायदा है कि ये नेशनल लेवल रिस्पेक्ट मिलता है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलता है, रिज्यूमिंग स्ट्रॉन्ग होता है, आईआईटी, नीट, ओलंपियाड जैसे एग्जाम में कॉन्फिडेंस जगता है, इंटरव्यू में एडवांटेज मिलता है। अब एनटीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, चलिए हम अब उस पर बात कर लेते हैं। एनटीएससी एग्जाम करने के लिए क्लास 9th एंड 10th का एनसीईआरटी पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड होनी चाहिए, डेली मैथ प्रैक्टिस होनी चाहिए, पीवाईक्यू पे काफी पकड़ होनी चाहिए। पीवाईक्यू कहने का मतलब प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीएससी में उस पे पकड़ होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहनी चाहिए, रटा रटोवल नहीं होनी चाहिए। आप रट करके आप जा रहे हैं एग्जाम में तो आपसे एग्जाम नहीं निकले। अगर आप चाहते हो कि एनटीएससी का सिलेबस, मैट्रिक्स, डेली स्टडी प्लान, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में एनटीएससी लिखिए।